Hello everyone, this is me Prasun Pachori and I welcome you all to this amazing channel Simplified Mathematics for Class 9। तो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ नंबर सिस्टम्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। आज के लेक्चर में नंबर सिस्टम का ये पार्ट 2 होने वाला है। पहली बात मैंने आपको बता दी है। ठीक है, इस चैनल पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्लास 9 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 1 चल रहा है कि अपना नंबर सिस्टम। अब पार्ट 2 में बच्चों हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं जरा देखते हैं एक बार। जो टॉपिक्स हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे बच्चों वो क्या है कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करते हैं, एक्सपेंशन कैसे करते हैं किसी भी ऑफ रेशनल नंबर्स, मतलब रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करते हैं, है ना। तो ये हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और क्या पढ़ेंगे सर, पहला टॉपिक तो ये रहने वाला। दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, हाउ टू कन्वर्ट या कन्वर्जन ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन या डेसिमल नंबर्स इनटू रेशनल नंबर्स, है ना बच्चों। तो हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर हम लोग पार्ट 2 में क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स पढ़ने वाले हैं, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू रेशनल नंबर्स। आई होप, मैं कोशिश करूंगा कि ये दोनों टॉपिक्स इस वीडियो के अंदर कवर हो जाएं। अगर हो सकता है तो हो जाएंगे, अगर नहीं हो पाया तो मैं इसका पार्ट इसके अंदर 2 पार्ट है बच्चों, है ना। तो इसके अंदर 2 केसेस बनते हैं। अगर एक केस में हो गया, एक नहीं हो पाया, अगर 1 घंटे की वीडियो से ज़्यादा में हुआ तो फिर मैं उसको काट दूंगा, आपके लिए मैं 1 घंटे की ही वीडियो रखूंगा, है ना, समझ गए। तो इन दोनों टॉपिक्स को नोट कर लीजिए बच्चों। मैं आप आगे चल रहा हूं, पहला टॉपिक समझाने के लिए डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, समझ गए, नोट करो। हो गया बच्चों, आइए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी कि कैसे डेसिमल एक्सपेंशन करना होता है रेशनल नंबर्स का। बच्चों जिसको रेशनल नंबर्स नहीं पता है, प्लीज़ मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पुरानी वीडियो जो मैंने अपने अपलोड की है पार्ट 1 वो आप जरूर देखें, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो बात है ना, ये डेसिमल एक्सपेंशन, ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चन समझ में आएगी। तो मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन। बच्चों समझ जाना, DE मतलब डेसिमल एक्सपेंशन। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स या रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर नीचे लिख रहा हूं, जैसे कि एग्जांपल के लिए लिख रहा हूं, पहला बहुत इजी सा ले रहा हूं मैं। ठीक है, फिर मैं आपको केवल ये समझाना चाहता हूं कि डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है बच्चों, है ना। तो डेसिमल एक्सपेंशन वाली जो बात है वो आपको अभी समझ में आ जाएगी। पहले आप इस सवाल को देखिए। वो कह रहे हैं आपसे कि आपके पास एक रेशनल नंबर है। क्या ये एक रेशनल नंबर है? हाँ सर, ये एक इंटीजर होता है और ये भी एक इंटीजर होता है। मैंने आपको क्या बताया था, जब P और Q दोनों क्या हो बेटा, इंटीजर्स हों, दोनों क्या हो, इंटीजर्स हों, और Q की वैल्यू 0 ना हो, तो ये एक जो लिखा होता है ये क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। मतलब ये तो एक रेशनल नंबर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है ये, दिस इज अ रेशनल नंबर। अब ये एक रेशनल नंबर लिखा हुआ है, हमें इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल वाली फॉर्म में। किस में फॉर्म में कन्वर्ट करना है, डेसिमल फॉर्म में। हमने कैसे करते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आइए। जो नंबर ऊपर होता है उसको डिविडेंड बनाते हैं। अभी समझाता हूं डिविडेंड डिवाइजर क्या होता है। इस 8 को बाहर लिखते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर देखते हैं क्या आता है। तो सर 8 5 जा कितना होता है, 40 होता है सर। फिर यहां पर कितना आ जाएगा, 5। ये 45 माइनस 40 इज 5। अब यहाँ पर एक पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ एक 0 बढ़ा लेंगे। पॉइंट लग गया, यहाँ पर एक 0 बढ़ा लो। फिर सर 8 5 40, 8 6 जा 48 होता है। कितना आया सर, यहाँ 2 आएगा। अब पॉइंट तो लग चुका है, 0 आप ऐसे ही बढ़ा सकते हैं। तो 8 बन जाएगा 8 2 जा 16 होता है सर। 16 आ गया। फिर यहाँ कितना आया, 4। अब देखिए एक 0 फिर से बढ़ा सकते हैं हम। 8 5 फिर से कितना होता है, 40 होता है। कितना होता है, 40। तो यहाँ आंसर कितना आने वाला है सर, ये आने वाला है आपका 0। अब देखो ये जो नीचे बचता है ना 0, ये जो मतलब जो नीचे बचता है ना, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। जो लास्ट में आके जो बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। ये बेसिक बातें हैं जो मैं आपको शुरू में ही बता दे रहा हूँ। इसको बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ये जो इधर बचता है ना, इधर आता है ना, इधर ये जो हमने किया, जो हम टेबल पढ़ के इधर लेके आते हैं, इसको बोलते हैं हम कोशेंट। क्या बोलते हैं, कोशेंट। और ये जो इस तरफ लिखा होता है बच्चों, इसको बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं, डिवाइजर। डिवाइजर मतलब डिवाइड करने वाला।
डिवाइड करने वाला। अब ये क्या है 845 जो है वो क्या है इसमें, इसको बोलते हैं बच्चों डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। अब मैंने आपको यहाँ पे चारों बेसिक टर्म्स समझा दिए हैं। डेसिमल एक्सपेंशन बाद में समझना, पहले आपको ये टर्म समझा रहा हूँ। बेटा ये जो बाहर लिखा होता है इसको बोलते हैं डिवाइजर, अंदर वाले को बोलते हैं डिविडेंड। जैसे ये जो बाहर लिखा होता है ये डिवाइजर, डिवाइजर मतलब डिवाइड करने वाला। ये डिविडेंड मतलब जिसमें डिवाइड हो रहा है वो, जिसको डिवाइड किया जा रहा है वो, समझ गए। और जो नीचे बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर, जो इधर इस तरफ आता है उसको बोलते हैं क्वोशिएंट। और क्वोशिएंट ही हमारा आंसर होता है। क्वोशिएंट ही हमारा क्या होता है बेटा, आंसर होता है। मतलब ये जो है सवाल का ये जवाब है। इस सवाल का जवाब क्या है ये, मतलब अगर मुझसे कोई पूछेगा कि बेटा 45/8 को डेसिमल में लिख के बताओ, तो मैं क्या लिख के बताऊंगा सर, मैं लिख के बताऊंगा 5.625। क्या लिख के बताऊंगा 5.625। मतलब सर यही डेसिमल एक्सपेंशन होता है क्या, मैंने कहा हाँ। जब भी आपको डेसिमल एक्सपेंशन करना हो किसी भी रेशनल नंबर का, तो आप क्या कीजिए, जो ऊपर वाला नंबर है उसको डिविडेंड बना दीजिए, जो नीचे वाला नंबर है उसको डिवाइजर बना दीजिए। ये बचपन में सीखा होगा आपने, जो ऊपर होता है। फिर भी मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ। मैंने आपसे पहले ही कहा था, जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तभी मैंने पहली वीडियो में बोला था, मैं बिल्कुल, मेरी आदत है मैं हमेशा कोई भी चीज पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। अगर आपको नहीं आती है तो आप इस वीडियो बने रहें, थोड़ा पेशेंस रखें बच्चों, है ना, ठीक है। तो 45 को अंदर रखा, 8 को बाहर रखा। ये डिवाइडर है, ये डिविडेंड है। अब डिवाइड करने का तरीका आपको बचपन में सिखाया गया होगा, नहीं आता तो फिर से लिख लो। 8 5 जा 40 होता है। फिर यहाँ से सॉल्व किया तो 5 आया, फिर पॉइंट लगाएंगे क्योंकि ये छोटा है, उसके बाद तो कुछ डेट है नहीं तो पॉइंट लगाएंगे। फिर 50 हो गया, फिर 8 6 जा 48 होता है, 2 आया, फिर 0। फिर अब ये 0 ऐसे लगा सकते हैं हम, क्योंकि पॉइंट एक बार लग चुका है, पॉइंट अब बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। पॉइंट लग गया, फिर एक बार 48 कैसे आया, 8 6 जा 48, फिर यहाँ 2 आ गया, 0 8 2 जा 16 होता है, फिर 4 आ गया, 8 5 जा 40। ये क्या मतलब, ये जो है ये सॉल्यूशन आ गया इसका। जब आप 8 से इस नंबर को डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर ये आएगा। जब आप 8 से 45 को डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, ये आएगा। समझ गए, समझ गए। और ये जो चीज निकली, ये जो इस तरफ लिखा हुआ है ना बच्चों, इसी को बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं इसको, डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 45/8। बस यही होता है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। समझ गए बच्चों, समझ गए, समझ गए होगे। आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। जो पॉइंट वाले नंबर, डेसिमल मतलब होता है पॉइंट, डेसिमल माने क्या होता है, पॉइंट। तो पॉइंट में अगर आप एक रेशनल नंबर को अगर आपने एक पॉइंट में लिख पाया है, अगर आपने एक रेशनल नंबर को पॉइंट में लिख पाए हो अगर आप, तो जो आपने पॉइंट में लिखकर नंबर दिया है वही नंबर उस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है। क्या कहलाता है, डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है। समझ में आ गई होगी ये वाली बात। अब आप इसको नोट कर लीजिए, मैं थोड़ी देर के लिए साइड हो रहा हूं, फिर मैं आपको ऐसी और क्वेश्चंस कराता हूं और देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन करते वक्त क्या क्या कंडीशंस निकल के आ रही हैं, कैसी कैसी सिचुएशन हमारे सामने आ रही है। आइए देखते हैं। इसको आप नोट करिए पहले, फिर मैं थोड़ा सा इसको मिटाऊंगा, है ना। नोट करो। हो गया बच्चों, आइए। आपको ये वाली बात याद रखनी है कि कौन क्वोशिएंट होता है, कौन रिमाइंडर होता है, क्योंकि ये बात इसमें काम आएगी, है ना। आइए, अब मेरा सवाल यही है बस, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि ये टॉपिक ही है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन निकालना। तो हमने सवाल तो यही रखा है, सवाल को नहीं मिटा रहे हैं, बस केवल थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दे रहे हैं, है ना। मतलब क्वेश्चन ऊपर वाला ये सेम है, बस पार्ट इसका चेंज कर दे रहे हैं। सबसे पहले आप मुझे बताइए 7/8। अब आप अपनी कॉपी निकालिए बेटा प्लीज। मैथ्स की क्लास जब भी चलती है आपको अपने पास एक नोटबुक लेके बैठना होता है, उस पेन लेके बैठना होता है। जैसे ही कोई टीचर उस क्वेश्चन को लिखता है आपको पहले खुद से सॉल्व करना होता है, फिर बाद में टीचर को देखना होता है कि टीचर ने क्या किया है। समझ गए आप। तो होप आप लोगों के पास एक नोटबुक होगी, एक पेन होगा, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं नोटबुक में, है ना। फिर सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, 45/8 हो गया, 7/8 हो गया। अब हम 10/3 का कैलकुलेट करेंगे। 10/3 का क्या आएगा, है ना आंसर। फिर हम क्या करेंगे, 3/11 का करेंगे, और लास्ट में हम एक और कर लेते हैं, लेट्स सपोज 1/7 का। ठीक है, ये चार आपको करके दिखाने हैं ना। सबसे पहले मैं इस वाले को करके दिखा रहा हूँ, इस वाले को, है ना। आइए देखते हैं, आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। बहुत छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। देखो 7 है तो 7 अंदर जाएगा, बाहर क्या आएगा, 8 आएगा। अब ये नंबर इससे छोटा होता है तो यहाँ क्या लगता है, पॉइंट लगता है। क्या लगता है, पॉइंट। तो सबसे पहले पॉइंट लगा ली। पॉइंट से पहले क्या लगता है, तो आप 0 लिख सकते हैं। पॉइंट से पहले आप क्या लिख सकते हैं, 0 पॉइंट समथिंग। अब जैसे ये पॉइंट लग गया, वैसे यहाँ पे एक 0 बढ़ा सकते हैं। जैसे आप एक 0 बढ़ाओगे तो ये कितना आएगा बताओ, 8 8 जा 64, कितना आएगा, 64 टाइम्स जाएगा। मतलब 8 8 जा 64, यहाँ नीचे लिखेंगे। फिर कितना बचेगा, ये 64 में कितना ऐड करें, 70 हो जाए सर 6, तो 70 - 64 इज 6, कितना आया 6। अब फिर से एक 0 बढ़ा सकते हो कि आपने पॉइंट लगा लिया। पहले ही बता चुका हूं, जब एक बार पॉइंट लग जाता है तो बार बार पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही 0 बढ़ा सकते हैं। फिर
8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56 होता है सर ये कितना बचेगा 4 बचेगा। फिर अब एक ऐसी जीरो बढ़ा दी 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, तो यहाँ देखिए रिमाइंडर कितना आया 0। रिमाइंडर जैसे ही 0 आया आप क्या बोल सकते हैं ये जो है यही जो है इसकी डेसिमल फॉर्म है। मतलब कि सर 7/8 को आप लिख सकते हो 0.875, 0.875 ये लिख सकते हो। ये हो गया पहले वाले का जवाब। क्या आपने नोट कर लिया कि आपका भी यही आया? आई होप आपका भी यही आया होगा जैसा कि मैंने सॉल्व किया। एक बार दोबारा से बता देता हूँ, ये 70 से क्या किया, पहले ये 7 छोटा था इससे तो हमने पॉइंट लगाया, फिर पॉइंट के बाद हम सॉल्व करते गए और सॉल्व करते करते हमने रिमाइंडर को 0 बना दिया। रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ रहा है। अब बाकी केस में देखते हैं क्या बाकी केसेस में भी रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर आएगा तो सही है, नहीं आएगा तो आगे देखेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। इसको मिटा दूं क्या बच्चों? थोड़ा स्पेस कम है इसलिए इसको मिटा दो, या चलो लिखा रहने दो, या फिर थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं। ये जो हमने यहाँ सॉल्व किया है ना इसको रफ कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं है ना। आइए अब इसको देखते हैं जरा 10/3 को। 10 ऊपर 3 बाहर, आइए करते हैं एक बार। सर 3 3 जा 9 होता है, हमें पता है। यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा। यहाँ 1 रिमाइंडर आया, पहला रिमाइंडर क्या आया 1। सर पहला रिमाइंडर 1 आया, ठीक है। फिर मैं यहाँ एक पॉइंट लगाऊंगा, यहाँ पॉइंट लगा लूँ, फिर 0 आएगा। हाँ सर 0 तो आएगा। फिर 3 3 जा सर वो तो 9 होता है। फिर रिमाइंडर कितना आया 1, फिर रिमाइंडर कितना आया 1। सर एक बार रिमाइंडर 1, फिर दोबारा रिमाइंडर 1। मैंने कहा फिर से एक बार 0 बढ़ा के देखो एक बार क्या आ रहा है। 3 3 जा सर कितना होता है, फिर से 9 होता है। फिर से रिमाइंडर कितना आया बच्चों 1 आया। अब आप करते चले जाइए, ये ऐसा ही चलता चला जाएगा और ये भी ऐसा ही चलता चला जाएगा। मतलब यहाँ पर 3 आते ही जाएंगे, यहाँ पर 3 आते ही जाएंगे। 3.333333 ऐसे चलता है। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ हमेशा आप सोचो क्या आएगा 9 और यहाँ ऊपर 10, 10 - 9 इज 1, 1 के बाद फिर से 0 लगाना पड़ेगा, फिर से 3 3 जा 9 लिखोगे, यानी कि ये चलता चला जाएगा। मतलब मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि जो 10/3 है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, जो 10/3 है, ये 10/3 क्या आ रहा है बेटा 3.333333 ऐसे करके चलते रहेगा। और बेटा इसी को हम एक चीज और लिखते हैं, ऐसे ही बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं 3 पॉइंट। ये जो नंबर बार बार रिपीट होता है ना, ये जो नंबर बार बार रिपीट होता है ना, इसी के ऊपर बार लग जाता है। क्या लग जाता है? बार मतलब एक सिंगल लाइन लग जाती है। इस नंबर के ऊपर मैं एक सिंगल ऐसे लाइन खींच दूंगा, यही इसी लाइन को क्या बोलता हूँ बच्चों मैं बार बोलता हूँ। ये जो लाइन है ना बच्चों, ये इसी को बोलता हूँ बार। क्या बोलता हूँ मैं? बार मतलब जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसी के ऊपर आप एक लाइन बना दीजिए। मतलब मैं समझ जाऊंगा कि वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। मतलब 10/3 को आपने ऐसे लिख दिया 3.333333, समझ गए। अब ये चलता चला जाएगा, आप इसको घर पे ट्राई करना, ये चलता ही चला जाएगा। मतलब इसका जो रिमाइंडर है वो जनरली 1 पर ही आके रखेगा। देखो 1 यहाँ पहले बनाया था, फिर 0 बढ़ाया आपने, फिर यहाँ भी बनाया था, फिर 0 बढ़ाया, यहाँ भी बनाया, फिर एक 0 बढ़ाओगे, फिर एक और बनाएगा, ऐसे करके चलते चले जाओगे। तो इसका रिमाइंडर मतलब कभी भी 0 नहीं आएगा, इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। मतलब इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है सर। हाँ सर, इतनी बात तो हम समझ गए। इसको नहीं मिटाऊंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये मुझे समझाना है, ठीक है। आइए अब मैं इसको लिख देता हूँ 3.3 बार। क्या लिख देता हूँ बेटा? 3.3 बार, है ना। आइए अब इसको देखिए जरा, 3/11 ये क्या लिखा हुआ सर? आज देख लेते हैं इसको। 3 अंदर 11 बाहर, बताया था अभी, जो ऊपर होता है उसको अंदर रखते हैं, जो बाहर होता है, जो नीचे होता है उसको बाहर रखते हैं, समझ गए। आ जाओ, अब ये पॉइंट लगाना पड़ेगा। सबसे पहले पॉइंट लगाओगे तो 0 आगे लिखोगे, सीधी सी बात है। फिर यहाँ एक 0 बढ़ा सकते हो आप। फिर आप 11 2 कितना होता है सर? 22 होता है। आंसर कितना आएगा सर? 8 आएगा। वेरी गुड। फिर से एक 0, मतलब आपने 0 बढ़ाना है। फिर रिमाइंडर, अब आप क्या लोगे? 11 7 जा सर 77 होता है। माइनस करोगे, आंसर कितना आएगा सर? 3 आ गया। वेरी गुड। आगे सॉल्व करो जरा, आगे सॉल्व कीजिए। ये 30 हो गया। अब क्या लिखें यहाँ पर सर? 11 2 जा कितना होता है सर? 22 होता है। 22 में कितना जोड़ते हैं? 30 हो जाता है सर 8। मतलब 30 में से 22 को हटाओगे तो 8 आएगा आंसर। फिर से एक 0 बढ़ाओगे, फिर कितना आएगा सर? 11 7 जा 77। फिर से आंसर कितना आएगा सर? 3 आएगा। 3 के बाद एक 0 बढ़ाओगे, फिर से कितना आएगा सर? 11 2 जा 22। फिर से देखो, एक बार फिर से देखो, 8 बन रहा है बेटा। 8 देखो, एक बार दोबारा से देखते हैं, एक बार देखते हैं। सबसे पहला रिमाइंडर क्या आया था? सबसे पहला रिमाइंडर सर 8 आया था। क्या आया था? 8 में 0 लगा के उसको 80 बनाया था। बेटा आपको समझ में आ रहा है? जब पहला रिमाइंडर जब 30 में से 22 को घटाया था तो रिमाइंडर क्या आया था? 8। फिर रिमाइंडर कितना आया? जब इसके बाद 3 आया, फिर रिमाइंडर कितना आया? फिर से 8 आया। 8 के बाद 3, फिर से 8, फिर से बाद फिर 3, 8 3 8 3, फिर से 8 आ गया। अब इसके बाद क्या आने वाला है? 3।
अब आप समझ चुके हैं। अब आप इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे तो रिमाइंडर किस फॉर्म में चल रहा है, 8 3 8 3 ऐसी फॉर्म में रिमाइंडर चल रहा है आपका, समझ गए बच्चों। तब जब रिमाइंडर ऐसा चल रहा है तो क्वेश्चन भी ऐसे ही चलता चलेगा, मतलब 2 7 2 7 2 7, अब इसके बाद क्या आने वाला 7, फिर इसके बाद क्या आएगा 2 7, फिर इसके बाद क्या आएगा 2 7, इसके बाद क्या आएगा 2 7, ये ऐसे करके चलता चला जाएगा। ये कभी भी रुकेगा क्या, ये कभी भी रुकेगा नहीं सर, ये तो कभी भी रुकने वाला ही नहीं है, ये तो कभी भी रुकने वाला है ही नहीं, मतलब ये रुकने वाला नहीं। एक मिनट बच्चों रुकना है ना, आइए। तो ये तो कभी रुकेगा नहीं। अगर ये रुकेगा नहीं तो मैंने आपको क्या बताया था अभी, जो नंबर रुकता नहीं है उसके लिए क्या बोलते हैं हम, बार। अब कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है सर, ये नंबर, ये मतलब 27 बार बार रिपीट हो रहा है, 27 बार बार रिपीट हो रहा है, तो उस 27 के ऊपर क्या लगा दो, बार। मतलब मैं 3/7 को क्या बोल सकता हूँ, 3/7 को बोल सकता हूँ 0.27 पर बार, 0.27 पर बार, मतलब 3/7 इज इक्वल टू 0.27 बार, समझ गए। अब ये बार क्या है सर, 0 के बाद 27 27 27 27 27 चलता चला जा रहा है, 0 के बाद 27 27 27 चलता चला जा रहा है, समझ गए। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इसका रिमाइंडर कभी खत्म नहीं होगा, इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। इट्स रिमाइंडर, ये जो फ्रैक्शन, ये जो यहाँ पे रेशनल नंबर लिखा हुआ है, इस रेशनल नंबर का कभी भी रिमाइंडर 0 आने वाला नहीं है। तो कभी भी रिमाइंडर इसका 0 आएगा क्या, नेवर, समझ गए। तो अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो क्वोशेंट भी 0, मतलब क्वोशेंट भी चलता ही चला जाएगा, वो भी अनएंडिंग है, मतलब वो खत्म नहीं होगा, समझ गए। अब ये 3 सवाल हमने कर लिए हैं। अब मैं इस वाले को मिटा दे रहा हूं या फिर क्या करें, चलो देखते हैं। इसकी वैल्यू 0.27 आई है, मैं इसको थोड़ा सा यहीं लिख दूंगा, है ना। आइए, अब थोड़ी सी जगह की कमी पड़ती हुई, कोई बात नहीं, पर कोई बात नहीं। 3/7 हो चुका है। अब चलो इसको मिटा ली दो, अभी देखते हैं इसको भी, है ना। अब इधर आओ, ऊपर देखो, 1/7 को एक बार और सॉल्व कर लो, तो ये 1 हो गया, यहाँ पर सर 7 आएगा, 1 हो गया, यहाँ पर 7 आएगा। देखो एक बार सॉल्व करते हैं इसको। सर 0 तो लगाना, मतलब पॉइंट तो लगाना पड़ेगा, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, 7 बन जा, सर 7 होता है, माइनस में कितना आएगा सर 3, फिर अभी 3 आ गया तो पॉइंट लग चुका है, 0 बढ़ा सकते हैं। 7 3 21, 7 4 जा 28, 7 4 जा बेटा कितना होता है 28, माइनस का यहाँ 2 आएगा, 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया, फिर से आप क्या करो 0 बढ़ा लो। सर 7 2 जा 14 होता है, कितना आएगा सर 6 आ गया, फिर एक 0 बढ़ा लो, 6 आ गया तो एक 0 बढ़ा दो, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, एक मिनट बच्चों, है ना। 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, ठीक है, 7 8 जा 56, कितना आंसर आया 4 आ गया। फिर से एक 0 बढ़ा लीजिए, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, फिर से रिमाइंडर कितना आएगा सर 5 आएगा, फिर 0। अब आप देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो, अभी एक चीज़ और दिखाऊंगा, 7 7 जा 49, आंसर रिमाइंडर कितना आया 1, रिमाइंडर कितना आया 1। अब फिर से आप 0 बढ़ाओगे, एक 0 बढ़ाओ, जैसे ही 0 बढ़ाओगे 7 बन जा, फिर से क्या आएगा 7, क्या आएगा 7, फिर से आंसर रिमाइंडर कितना आएगा 0, फिर 30 करोगे, फिर से 7 4 जा 28 करोगे, फिर रिमाइंडर कितना आएगा 2, फिर से देख पा रहे हो। अब एक पैटर्न नोट करो, पहले रिमाइंडर कितना आया सर, पहला रिमाइंडर क्या था आपका 3, पहला रिमाइंडर 3 था, दिस इज फर्स्ट रिमाइंडर, रिमाइंडर नंबर 1 R1, ये था रिमाइंडर नंबर 1। तो पहला रिमाइंडर कितना आया 3, फिर 2, फिर 6, फिर 4, फिर 5, फिर आपका क्या आया, फिर आपका 1 आया, फिर आपका 1 आया, फिर आपका 1 आया, फिर आपका क्या आया 3 आया, क्या आया 3, फिर आपका क्या आने वाला है 2, देखो 3 2, फिर से 3 2 आ गया। अब 3 2 के बाद क्या आने वाला बताओ 6 4 5 1, क्यों देखो इधर 1 4 2 8 5, अब ये 1 4 आ गया, 1 4 के बाद क्या आने वाला है 2 8 5 7। अब ये हमने ऐसे लिख दिया है, क्यों, आप इसको घर पे सॉल्व करके देखना, आराम से आप इसको सॉल्व करके देखना, ये चलता ही चला जाएगा, ये अनएंडिंग है, मतलब ये खत्म नहीं होगा, और ऐसे चलता जाएगा 1 4 2 8 5 7, फिर से 1 4 2 8 5 7, फिर से 1 4 2 8 5 7, मतलब ये कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, ये ऐसे का ऐसे ही चलता चला जाएगा। अब इसमें देखो कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है सर, 1 4 2 8 5 7 पूरा ही रिपीट हो रहा है, मतलब ये नंबर पूरा रिपीट हो रहा है, ये नंबर पूरा ही रिपीट हो रहा है, देखो 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, ये पूरा नंबर रिपीट हो रहा है।
जब पूरा नंबर रिपीट होता है तो बार बार जो नंबर आता है उस पर क्या लग जाता है बेटा, एक बार लग जाता है। यानी कि मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 142857 और इस पर बार, ये आ गई 1/7 की वैल्यू, ये आ गई 1/7 की वैल्यू। और 3/7 की वैल्यू क्या आई थी बच्चों, 3/11 की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों, 0.27 पर बार, ये आई थी 3/11 की वैल्यू। ठीक है, अब मैं इन सब चीज़ों को मिटा रहा हूँ, अब मैं बेटा क्या कर रहा हूँ, इन सब चीज़ों को मिटा रहा हूँ, है ना। इन सब आपने नोट कर लिया होगा, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, है ना। आइए अब मैं सब चीज़ों को मिटा रहा हूँ। अब मैं आपसे एक चीज़ नोट करने के लिए कह रहा हूँ, अब आप एक चीज़ नोट करिए, क्या करिए, आप एक चीज़ नोट करके देखिए, क्या देखा आपने, आपको इसमें क्या देखने को मिला। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट रुकना है ना। सॉरी बच्चों, माफ़ी चाहूँगा थोड़ी देर के लिए, है ना, थोड़ा पसीना ज़्यादा ही आ रहा था इसलिए पहुँच रहा, है ना। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग बच्चों वापस से। अब देखिए मैं आपको नोट करने के लिए दे रहा हूँ कि आप नोट करिए इसमें आपने क्या देखा। सबसे पहले आपने देखा कि जब मैंने 7/8 ये निकाला था, 7/8 निकाला था, तो इसका आंसर आया था सर 0.875 और ये 875 के बाद रुक गया था, मतलब ये मतलब ये रुक चुका है, मतलब ये जो है वो रुक चुका है, मतलब यहाँ पर रिमाइंडर आपका क्या आया था बच्चों, 0, रिमाइंडर यहाँ पर क्या आया था बच्चों, 0। फिर मैं अगर बात करूँ बेटा 10/3 की, 10/3 की, तो 10/3 में क्या आ रहा था आंसर बेटा 3.33, मतलब 3.33 बार, मतलब 3.3 बार, मतलब ये रुक नहीं रहा था, मतलब यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, इट रिमाइंडर कैन नॉट बी 0, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं हो रहा था, वेरी गुड। फिर देखिए 10/3 का हो गया था, फिर 7/8 भी हो चुका था, फिर 1/7 पे आओ, 1/7 मैंने क्या सीखा था, 0.142857 पर कंप्लीट बार, मतलब ये नंबर, इस नंबर में भी आपका रिमाइंडर जो है वो कभी भी 0 नहीं हो रहा था, बताया था मैंने आपको। फिर 3/11 में 0.27, अब 0.27 और इस पर बार, आप देख पा रहे हैं कि इसमें भी रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं हो रहा। एक बात और नोटिस की होगी आपने, 45/8 जब हमने सॉल्व किया था तो उसमें भी बेटा इसका जो आंसर आया था, उसमें भी रिमाइंडर 0 हो गया था लास्ट में चल के, मतलब उसमें भी रिमाइंडर 0 फाइनली हो गया था, है ना। अब जरा ध्यान से नोटिस करो, कभी कभी रिमाइंडर 0 हो रहा है, जब हम इस रेशनल नंबर को सॉल्व करते वक्त कभी कभी रिमाइंडर 0 हो रहा है, कभी कभी रिमाइंडर 0 हो रहा है, और कभी कभी रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, कभी कभी रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, कभी कभी रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, मतलब कभी कभी रिमाइंडर 0 होगा और कभी कभी रिमाइंडर 0 नहीं होगा। अब मैं आपको एक बात नोट करने के लिए कहता हूं, जब एक डेसिमल एक्सपेंशन अगर एक डेसिमल एक्सपेंशन का रिमाइंडर 0 हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं उसको? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जब रिमाइंडर आपका 0 नहीं होता है, यानी कि आपका जो आंसर है वो चलता चला जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं, जब ऐसा कुछ लिखा हो, बार लिखा हो, ये बार लगाओ, तब हम बोलते हैं उसको, हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, समझ गए? यानी कि जब आपका रिमाइंडर 0 होगा तो आप जानते हैं टर्मिनेटिंग माने एक ऐसा, मतलब टर्मिनेटिंग मतलब जो कोई टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेट मतलब उसका कुछ आंसर रुक जाए, किसी जगह पर आगे कोई चीज रुक जाए, तो वो चीज टर्मिनेट करना। तो रिमाइंडर जब 0 हो जाएगा, जब रिमाइंडर 0 हो गया मतलब टर्मिनेट हो गया आंसर, तो आपका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा कहा जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जब रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो बोलेंगे उसको नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी? मतलब अब मैं आपको एक बात नोट करने के लिए कहता हूं, क्या बात कर रहा हूं, इसको मिटा दूं? हाँ सर, इसको मिटा दूं। इधर देखो, इस दुनिया का कोई भी रेशनल नंबर बच्चों, इस दुनिया का कोई भी रेशनल नंबर आप उठा लेना, इस दुनिया का कोई भी रेशनल नंबर आप उठा लेना, वो रेशनल नंबर दो तरीके का होगा। इस दुनिया का कोई भी रेशनल नंबर आप उठा लेना बच्चों,
वो सिर्फ दो तरीके का होगा, आइदर वो होगा टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, आइदर वो होगा टर्मिनेटिंग, और अगर टर्मिनेटिंग नहीं हुआ बच्चों तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है बच्चों, समझ गए? या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। इस दुनिया का कोई भी रेशनल नंबर आप उठा लीजिए, उसका आंसर जो आएगा वो या तो टर्मिनेटिंग आएगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग आएगा। समझ गए? समझ गए? आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। आप जल्दी से इस बात को नोट कीजिए, मैं जब तक के लिए साइड हो रहा हूं, थोड़ा सा आप इस बात को नोट कीजिए। हो गया बच्चों? हो गया? नोट कर लिया? मिटा लें। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? जब भी किसी रेशनल नंबर को कोई रेशनल नंबर दिया हो, आपको सिर्फ लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करना है और डायरेक्टली उसका डेसिमल एक्सपेंशन बता देना है। अगर वो बार में आ रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर वो बार में नहीं आ रहा है, सिर्फ यहाँ तक रिमाइंडर जीरो आ गया, उसका मतलब सिर्फ एक नंबर तक पहुंच गया, वो खत्म हो गया, तो उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ गए? हो गया? आई होप आप ये बात समझ चुके होंगे। हाँ, मिटाता हूँ इसको मैं। रेशनल नंबर बेटा सिर्फ दो तरीके का होता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। समझ गए? आइए अब आगे चलते हैं, है ना। अब हम पहुंच चुके हैं अपने सेकंड नंबर के टॉपिक पे। उससे पहले बच्चों, सेकंड नंबर के टॉपिक पे पहुंचने से पहले मैं आपको एक सवाल करवाना चाहता हूं। आइए, एक हैशटैग करके डालिए। एक आपने बहुत सुना होगा बेटा 22/7 और पाई के बारे में। ये पाई क्या है? 22/7 और पाई दोनों चीजें डिस्कस करते हैं एक बार, है ना। पाई क्या होता है और ये क्या होता है? सबसे पहले ये बताइए आप मुझे कि 22/7 एक रेशनल होता है नंबर या फिर एक इर्रेशनल नंबर होता है? इर्रेशनल नंबर, बताइए बताइए। जो आपका मिथ है ना कि ये एक इर्रेशनल नंबर होता है 22/7, ऐसा नहीं है। मैं आपको समझाता हूं क्यों। बेटा जो 22/7 है वो एक रेशनल है। कैसे? सर आपने क्या बताया था रेशनल नंबर की डेफिनेशन? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। ये जो है वो एक इंटीजर होना चाहिए और ये जो है वो भी एक इंटीजर होना चाहिए, और क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। सर ये जीरो भी नहीं है, ये दोनों इंटीजर्स भी हैं। तो क्या ये 22/7 एक रेशनल नंबर है? हाँ सर, ये एक रेशनल नंबर है। 22/7 एक रेशनल नंबर होता है। पर पाई क्या है सर? पाई एक इर्रेशनल नंबर होता है बच्चों। सर इर्रेशनल नंबर कैसे? हमने तो सीखा है कि पाई को हम अभी तक 22/7 या फिर 3.14 लिखते हुए आए थे। तो बेटा जो आप लिखते हुए आए थे वो कोई वैल्यू नहीं थी, ये आप गलत लिख रहे थे अब तक। क्या लिखना चाहिए आपको? आपको लिखना चाहिए पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू। पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये जो ऊपर साइन है ये अप्रोक्सीमेशन का है, मतलब पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 22/7 और 3.14। ठीक है, ये जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। क्या है बच्चों? अप्रोक्सीमेट वैल्यू। समझ गए? समझ गए क्या? मतलब पाई जो है, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 22/7, पर पाई एक इर्रेशनल नंबर। सवाल क्या था? सवाल आपका ये था कि पाई जो है एक इर्रेशनल होता है। अगर पाई इर्रेशनल है तो इसकी वैल्यू हमने 22/7 कैसे ली? क्योंकि ये तो रेशनल होता है, ये तो रेशनल है, तो ये इर्रेशनल कैसे हुआ? तो बेटा आप जो अब तक लेते हुए आए थे वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू थी पाई की। पाई की एक्चुअल वैल्यू कुछ और होती है। आप एक दो लेक्चर रुक जाइए, जब मैं रेशनल नंबर पढ़ाऊंगा तो मैं पाई के बारे में एकदम डिटेल में डिस्कशन करूंगा। पाई कहां से आया, क्या होता है, क्या हुआ, कैसे हुआ। समझ गए? बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं आपको कि पाई क्या है, रेशनल नंबर क्यों है और कैसे है। समझ गए? समझ गए? अभी के लिए जो आपको मैंने समझाया आप वो समझ चुके होंगे आई होप, कि पाई जो है उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 22/7 और 3.14। समझ गए? तो और ये 22/7 होता है वो एक रेशनल होता है, ना कि इर्रेशनल नंबर होता है। समझ गए? समझ गए? आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं इस बात को रफ कर रहा हूं, ये बात मुझे बतानी थी आपको, मुझे लगा कि मुझे बतानी चाहिए तो मैंने आपको बता दिया। आइए अब इसको रफ करते हैं, अब इसको जल्दी से रफ करते हैं। आइए बच्चों 1 मिनट रुकना है ना, इंक थोड़ा सा, इंक की प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा इंक भर लें इसमें।
माफ़ी चाहूँगा बच्चों थोड़ी देर के लिए, थोड़ा इंक भरनी थी इसमें, कम हो रही थी, मुझे कम लग रही थी तो मैंने भर ली, है ना। आइए अब हम अपना टॉपिक 2 स्टार्ट करते हैं जल्दी से। टॉपिक 2 में हमें पढ़ना है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स टू रेशनल नंबर्स। ठीक है बच्चों, 2 मिनट रुकना है यार। बच्चों माफ़ी चाहूँगा इस नॉइस के लिए, प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, थोड़ा सा नॉइस हो रही है। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इनटू रेशनल नंबर्स, मतलब अब तक आपको क्या दिया था बेटा, अब आप ध्यान से देखिए, मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। अब तक हमने क्या पढ़ा कि जब आपको एक रेशनल नंबर दिया होगा, तो आप उसको डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करोगे, अब तक हमने ये पढ़ा। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक 1 में हमने ये पढ़ा, 1 टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, ये पढ़ा। सेकंड टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि अगर आपको एक डेसिमल नंबर दिया जाए तो आप उसको रेशनल नंबर कैसे बनाएंगे, ये आपको सीखना है। ठीक है, यही दोनों, मेरा मकसद यही था इस वीडियो को बनाने का कि आपको ये दोनों बातें आपको सिखा दूं, और ये बातें आपसे पूछी भी जाती हैं। ठीक है, मैं आपको ये दोनों बातें सिखा दूंगा। तो इस टॉपिक में हम लोग ये बात पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले इसमें बेटा 2 केस बनते हैं। इसमें कितने केस बनते हैं, देयर आर 2 केसेस पॉसिबल इन दिस टॉपिक। आ जाओ कौन कौन से हैं। सबसे पहला टॉपिक जो पहले जो केस बनता है वो कौन सा बनता है, अगर आपका डेसिमल एक्सपेंशन, ध्यान से सुनना, अगर आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो, अगर आपका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो बेटा, टर्मिनेटिंग, तब क्या होता है। और जब आपका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, जब आपका डेसिमल एक्सपेंशन NTR बोल रहा हूं इसको, NTR नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, और इसको बोल रहा हूं टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना, TD टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब इसमें 2 केस पॉसिबल हैं। जब आपका डेसिमल एक्सपेंशन जो आपका लिखा गया है डेसिमल एक्सपेंशन, अगर वो टर्मिनेटिंग है, मतलब एक जगह रुक गया है, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन का कैसे हम लोग रेशनल नंबर बनाते हैं, वो एक बहुत आसान बात है। मतलब अगर मैं आपको बताऊं, इसको बताने के लिए अगर मैं बताऊं आपको, तो ये बहुत ईजी है। पहला वाला ये बहुत ईजी है, फर्स्ट टॉपिक जो है फर्स्ट वाला जो है वो बहुत ईजी है। सेकंड वाले में बच्चों 2 केस बनते हैं। सेकंड वाले में 2 केस बनते हैं आपके, फिर से 2 केसेस इसके बनते हैं, एक ये और एक ये। अब सेकंड वाले के 2 केस बनते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास प्योर NTRD है तो एक केस ये बनेगा, और एक आपके पास है इम्प्योर, या आप इसको मिक्स्ड भी कह सकते हैं बच्चों, है ना, मिक्स्ड NTRD। सर ये NTRD क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अगर आपका जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है वो प्योर है तो कुछ अलग कहानी है, और अगर इम्प्योर है तो कुछ अलग कहानी। सर प्योर इम्प्योर होता क्या, कहना क्या चाहते सर, मैंने कहा अगर आपका जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है वो कुछ इस प्रकार का है, 0.3 बार, मतलब पॉइंट के जस्ट बाद बार लग गया होगा, जैसे 2.335 ये पूरे पर बार, है ना, 5.43 इस पर पूरे पर बार, समझ गए। तो जब पॉइंट के जस्ट बाद बार लगा हो तो उसको बोलते हैं प्योर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इम्प्योर क्या होता है सर, इम्प्योर का मतलब होता है जैसे 0.23, अब इस 3 पर बार होगा, इस 2 पर बार नहीं होगा, मतलब ये 3 रिपीट हो रहा होगा, ये 2 रिपीट नहीं हो रहा होगा। फिर एक और देखो, जैसे 2.546, अभी 6 रिपीट हो रहा होगा, ये दोनों नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे होंगे। तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं इम्प्योर या फिर मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, समझ गए। तो ये जो है हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक के अंदर ये तीनों चारों बातें हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। अब हम जल्दी से केस 1 स्टार्ट कर रहे हैं, व्हेन डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। आप लोग इस सब को नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटाऊंगा 1 मिनट में, ठीक है, आप नोट करिए। हो गया, मिटा लें, 1 2 3 आओ। जल्दी से सीखते हैं। अब ये बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। जो मेन है वो हमारा सेकंड वाला केस है, और सेकंड वाले केस में भी 2 पार्ट हैं, वो मैं पढ़ने हैं, ठीक है। आइए बच्चों, तो सबसे पहला केस हम पढ़ने जा रहे हैं जब डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो। जैसा कि मैं यहाँ लिखता हूँ 0.6।
अब 0.6 टर्मिनेटिंग है, कैसे बताओगे सर? इस पर कोई बार नहीं लगाया और ये नंबर यहीं पर रुक गया है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। 0.6 पर कोई बार नहीं लगाया, कोई बार नहीं लगाओ तो वो टर्मिनेटिंग है, और रुक गया है तो आप देख लीजिए टर्मिनेटिंग। समझ गए? अब इसको जब भी आपको लिखना हो रेशनल नंबर में तो कैसे लिखोगे सर? 0.6 लिखा। आप जब भी इस पॉइंट, अब ये पॉइंट हटता है तो आपको पता होगा पॉइंट जब हटता है, बेसिक मैथमेटिक्स, पॉइंट जब हटता है, पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो नीचे आते हैं 1 के साथ, तो ये एक डिजिट है तो 10 नीचे आएगा। समझ गए? तो इसका आंसर क्या आ गया सर? 6/10 आ गया। इसको सॉल्व करो, 2 3 जा 6 होता है, 2 5 जा 10 होता है, इसका आंसर क्या आया? 3/5। मतलब जो नंबर ऐसा है, जो नंबर डेसिमल एक्सपेंशन में ऐसा है, वो रेशनल नंबर में। समझ गए? एक और एग्जांपल लेते हैं सर, 0.875। ठीक है, आ जाइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करते हैं सर? पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं, पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं, अब पॉइंट हटेगा, अपॉन में कितना आएगा बताओ? 1000। सर क्यों? पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं तो 3 जीरो आएंगे 1 के साथ, 3 जीरो आएंगे 1 के साथ। समझ गए? समझ गए होगे? अब इसको काटते जरा सर, 875 को और अपॉन में 1000 आ गया, इसको 5 से काटो, 5 बन जा 5, 3 बचा 3 37, 5 7 जा 35, 36 37, 2 बचे 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 200। समझ गए? 5 3 जा 15, 2 बचे 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 0 40 आ गया। फिर 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, तो इसका आंसर क्या आएगा? 7/8। मतलब जो नंबर ऐसा है डेसिमल में, वो रेशनल नंबर में 7/8 है। 0.875 को आप रेशनल नंबर में 7/8 लिख सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफी आसान होते हैं। मैं आपको एक और करवा देता हूं, जैसे 0.25 है तो उसको क्या बोल सकते हो बताओ सर? 0 पॉइंट हटेगा, अपॉन में कितना आएगा? 100। कैसे? पॉइंट के बाद कितने डिजिट है सर? 2, तो 2 जीरो आएंगे 1 के साथ। समझ गए? तो इसके क्या बोल सकते हैं? 25/100। सर 25 से डायरेक्ट काट लो, 1/4 आ जाएगा। तो इसको जो ऐसा लिखा हुआ है 0.25 जो है, उसको आप क्या बोल सकते हो? 1/4। समझ गए? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत आसान टॉपिकों में से एक है, तो अब मैं इसमें ज़्यादा समझ नहीं लेता हूँ। जब आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है, जब आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस पॉइंट जो है उसको हटा दीजिए, अपॉन में 0 लगा दीजिए। पॉइंट के बाद कितने जीरो आएंगे कौन बताएगा सर? पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं, पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं अपॉन में उतने ही जीरो आते हैं। पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं अपॉन में उतने ही जीरो आते हैं 1 के साथ। समझ गए? आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। अब आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको 1 मिनट में रफ कर रहा हूं, जल्दी से नोट करो इसको। हो गया बच्चों? हो गया? मिटा लें? ठीक है। बेटा माफी चाहूंगा, थोड़ा शोर हो रहा है क्योंकि बगल में थोड़ा घर वर बन रहे हैं, इसलिए तो माफी चाहूंगा उसके लिए। आप लोग उस वॉइस को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। अब इसमें 2 केसेस जो थे, केस 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब केस 2 पर आ रहे हैं बच्चों ना। आई होप मैं दोनों केसेस इस वीडियो में कवर कर पाऊंगा। देखते हैं क्या होता है। आइए अब हम केस 2 पे आ चुके हैं बच्चों। केस 2, अब जो केस 2 है वो कौन सा केस है? केस 2 कौन सा है? पहले तो ये देख लीजिए, जब आपका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, जब आपका डेसिमल एक्सपेंशन NTRD, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, जब आपका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो, उसका भी पार्ट 1 है बच्चों, उसका भी पार्ट 1, उसका भी पार्ट 1 क्या था सर? पार्ट 1 उसका सर, उसका जब आपका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो तो उसके 2 केसेस बनते हैं बच्चों, उसके 2 केसेस बनते हैं, एक तो प्योर वाला और एक इम्प्योर वाला। मैंने आपको बताया था अभी वीडियो में, अगर आपको नहीं पता है तो दोबारा सुन लीजिए। प्योर वाला, एक इम्प्योर वाला। ठीक है, तो हम कौन सा केस देख रहे हैं अभी स्टार्टिंग में? प्योर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, प्योर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल वाला केस देख रहे हैं। मतलब कुछ इस तरीके के सवाल, जैसे वो बोलेंगे आपसे फाइंड द PYQ फॉर्म ऑफ दिस डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे दे रखा होगा आपको 0.3 पर बार, ऐसे 0.3 पर बार। अब बेटा अब थोड़ा सांस ले लो, ठंडी ले ली। अब इसको बेटा बहुत ध्यान से सीखना, क्योंकि ऐसे सवाल पेपर में आने के चांसेस 100% हैं। कैसे कितने परसेंट है? इस चैप्टर से ऐसे सवाल मतलब आने के चांसेस 100% है। और इसका सिर्फ एक ही मेथड है जो मेरे टीचर ने मुझे सिखाया था, मैं आपको सिखा रहा हूं। सेम टू सेम मेथड आपको कॉपी करना है, जैसा मैं लिखूं वैसा ही आपको लिखना है।
आपको क्यों, क्या, कैसे, ये कुछ नहीं पूछना, जैसा मैं लिखता हूँ आपको वैसे। मैं आपको रीजन भी दूंगा, ऐसा नहीं करूंगा कि बिना रीजन सब कुछ लिख दूं, नहीं, रीजन भी दूंगा, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है इसमें, आपको स्टेप नोट करनी है बच्चों। पहली स्टेप में आप इसको मानेंगे x, क्या मानेंगे बच्चों, इसको x, आप इसको x के बराबर मानेंगे, 0.3 बार को x के बराबर मानेंगे, ठीक है। पहली स्टेप समझ में आई। इस नंबर को, जो नंबर आपको दिया गया है डेसिमल एक्सपेंशन में प्योर वाला, उस प्योर नंबर को सर आप x मान लीजिए, मैंने x मान लिया। फिर क्या करें, फिर दोनों तरफ, फिर आप क्या करें, फिर आप देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो सर, 0.3 बार को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 0.3333 ऐसे करके चलता चला जाएगा। सही बात है भैया, 3 बार का मतलब क्या है कि 3 चलता चला जा रहा है, तो मैंने इसको ऐसे डॉट डॉट करके दिखा दिया। हाँ सर, अब आप क्या करें, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ बेटा किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, 10 से। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, अभी समझ में आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी समझ में आएगा। जैसा कर रहा हूं आप वैसा ही वैसा करते चलो। सर दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इस वाली इक्वेशन में दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने कहा सर इस तरफ करूंगा तो 10x हो जाएगा, और इस तरफ करने पर ध्यान से सुनो बेटा, जब आपका आंसर 0.3 होता है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तब बताओ क्या आता है सर, पॉइंट आगे चला जाता है, ये आंसर बन जाता है 3। क्या बन जाता है 3, 0.3 को 10 से मल्टीप्लाई करने पे जवाब 3 आता है। तो वैसे ही इस पॉइंट को आगे बढ़ा दो तो क्या बन जाएगा बताओ, 3 पॉइंट। अब 3 तो पीछे वाले तो 3 रुक ही नहीं रहे हैं, तो रुकेंगे नहीं, तो ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। समझ गए यहां तक, समझ गए। अब आप देखिए, इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या बोल दीजिए इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या बोल दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड। अब मेरे कहने से आप क्या कीजिए, थोड़ी देर के लिए आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड में से आप फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, जो दूसरी इक्वेशन है उसमें से पहली को माइनस कर दो। तो माइनस करने का तरीका पता है आपको बेटा, मैं नीचे लिख दे रहा हूं, आप थोड़ा सा देख लेना, है ना, माइनस कर लेना। 10x माइनस एक्स, सर 10x माइनस एक्स सब्ट्रैक्ट करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को। अब इसमें से इसको घटाना है, तो 3.3333 ऐसे चलते रहेगा, और इसके लिए चलूंगा 0.33333 ऐसे चलते जाएगा। समझ गए, समझ गए। अब इसको यहां पर थोड़ा सा मिटा रहा हूं, समझ गए क्या, समझ गए। आओ, ये थी आपकी इक्वेशन फर्स्ट, और ये है आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जब इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो बेटा, ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल। आंसर कितना आएगा, 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 इज 3, 3 माइनस 0 इज 3। तो बताओ बेटा 10x माइनस एक्स कितना होता है सर, सर वो तो 9x होता है। और यहां पर सब कुछ कट चुका है, पीछे के 3 कट चुके हैं, और इसीलिए ये आ गया 3। तो अब x की वैल्यू बताओ जरा कितना आएगा सर, 3/9। वेरी गुड। फिर x की वैल्यू बताना जरा सर, 3/9, सर ये तो 1/3 होता है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई, 1/3। x की वैल्यू कितनी आई, 1/3। अब x क्या था बेटा, x क्या था, x आपको किसने माना था, आपने x को क्या माना था, 0.3 बार, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आई है, 3/3। मतलब आप देख पा रहे हैं साफ साफ कि एक डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर को रेशनल नंबर बना दिया गया है आपकी आंखों के सामने। एक डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर को रेशनल नंबर बना दिया गया है। स्टेप से एक बार दोबारा रिपीट करूंगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, आप एक थोड़ी ठंडी सांस लो, एक बार सांस लो, सांस, ठीक है, हो गया। इधर आओ, दोबारा देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। जब भी कोई नंबर दिया जाए, जब भी कोई प्योर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल दे, जब भी कोई प्योर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल दे, आप उस नंबर को x मान, सर मैंने x को इसके बराबर कर दिया, मतलब इसको मैंने x मान लिया। फिर आप क्या करें, इसको ओपन करके लिखें। दूसरी स्टेप में क्या करना है, इसको ओपन करके लिखना है। 0.3 बार का मतलब क्या है, 3 धीरे चलते चला है। वेरी गुड। फिर अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, पॉइंट के जस्ट बाद में अगर एक डिजिट पर बार है, पॉइंट के जस्ट बाद में अगर एक डिजिट पर बार है, तो आपको दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 डिजिट पर बार होगा सर, तो हम दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी सवाल करवाऊंगा, थोड़ा पेशेंट रखना है ना। अगर पॉइंट के जस्ट बाद 3 डिजिट पर बार होगा तो क्या करेंगे सर, दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐसा मैं क्यों करूंगा, मैं आपको रीजन दे रहा हूं क्यों करूंगा। देखो, अगर आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इस तरफ तो बन जाएगा 10x, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरफ देखो क्या बन जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग बन जाएगा। और जैसे ही आप इसको 3 पॉइंट समथिंग बना लोगे, तो आप देख पा रहे हो ये नंबर और इस नंबर को देखो, आप साफ साफ कहोगे ये वाला पोर्शन से कट जाएगा। आपने 10 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि आप सोच सकते हैं कि अब जब आप इसको दोनों सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये पीछे वाला पोर्शन पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। और हमें यही तो करना है, क्योंकि हमें रेशनल नंबर बनाना है, सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है।
तो हमने क्या किया, फिर हमने सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया। जैसे सब्ट्रैक्ट किया, ये पूछे वाला पूरा पोर्शन कट गया, 3 - 0 इज 3, तो 3 लिख दिया। और यहाँ पर 10x - x इज 9x, 9x बराबर 3, x की वैल्यू 3/9। अब ये 9 मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा डिवाइड, 3/9 हो गया, x की वैल्यू 1/3, सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू 1/3। x क्या था 0.3 बार, x क्या था 0.3 बार, इसकी वैल्यू है 1/3। एक डेसिमल एक्सपेंशन को, एक प्योर डेसिमल एक्सपेंशन को, प्योर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को आपने 1/3 यानी कि रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये एक मेथड है। पहली स्टेप में क्या करना, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। पहली स्टेप में x मानना है जो आपको प्योर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल दिया है उसको, ठीक है। दूसरे में क्या करना है सर, दूसरे में आपको क्या करना है बच्चों, दूसरी वाली इक्वेशन में आपको करना है जो आपने x माना है उसको ओपन करके लिखना है, जो आपने x माना है उसको ओपन करके लिखना है। फिर आपको देखना है कि जो आपने x माना है उसमें बार कितने नंबर पर है। अगर एक नंबर पे है तो 10 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, 2 पे है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, 3 पे है तो 1000 से करो। समझ गए क्या? उसके बाद सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है। जैसे ही आप माइनस करोगे आपको एक रेशनल नंबर बनता हुआ नजर आएगा। समझ गए? समझ गए? ये थे स्टेप। अब आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ऐसे कई सवाल करवा रहा हूं अभी, ठीक है। एक सवाल ये हो गया, एक और करवा रहा हूं, इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो। मैं थोड़ा साइड रहा हूं, आप इसको नोट करो। नोट करो बेटा जल्दी, जब तक मैं पानी पी रहा हूं तब तक आप नोट करिए इसको, प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। जल्दी नोट करो बेटा। प्लीज नोट इट डाउन फास्ट बच्चों, प्लीज। हो गया, मिटा रहा हूं अब, ठीक है। तो हम प्योर वाला ठीक है सीख रहे हैं अब कन्वर्जन। आइए अब मैं आपको ऐसे कई सवाल करवा देता हूं ताकि आपके जो जहन में ये बात उतर जाए बिल्कुल कि कैसे करना है इसको सॉल्व, ठीक है बेटा। ये ऐसा ही मेथड है और आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। समझ गए? आई होप आप समझ गए होंगे। आइए आइए बच्चों, अब हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। सेम टू सेम बी मैं चाहता हूं आपसे कि आप 0.5 बार को आप रेशनल नंबर बना दीजिए। सबसे पहली स्टेप क्या करना है बच्चों, लेट x बराबर 0.5 बार, ये करोगे। सेम टू सेम करना है, बिल्कुल सेम टू सेम 5 बार। अब देखिए सबसे पहली दूसरी स्टेप के बाद, मतलब दूसरी स्टेप में क्या करना है सर, 0. इसको ओपन करके लिखना है सर, 5 5 5 5 ऐसे करके चलता चलेगा सर, ये चलता चलेगा मतलब बार लगा हुआ मतलब चलता चलेगा। समझ गए? दूसरी स्टेप कंप्लीट होगी। तीसरी स्टेप में क्या करना है, पॉइंट के बाद बार कितने डेट पर है सर, एक डेट पर बार है तो इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड्स, ठीक है। ऐसा कर रहे हैं 10x हो जाएगा यहाँ पर, ये इस वाली इक्वेशन में 10x हो गया। इसमें करो तो ये पॉइंट आगे चला जाएगा, बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। समझ गए? अब आप क्या करो, ये जो इक्वेशन है इसको मानो इक्वेशन नंबर सेकंड, ये जो इक्वेशन है इसको मानो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप क्या करो, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, सेकंड इक्वेशन आप लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। आप लिखेंगे सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना तो कैसे लिखोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं सेकंड माइनस फर्स्ट। अब आप सेकंड माइनस जब फर्स्ट करेंगे तो बेटा क्या करोगे, 10x माइनस एक्स इज भैया चलो लिख लेते हैं 10x माइनस एक्स इज जो भी आएगा देख लेंगे। फिर 5.5 समथिंग है, 5.5555 ये इसको बिठा दीजिए, ठीक है। ऐसे करके ये चलता चला जाएगा, ठीक है। अब इसके नीचे लिखता हूँ 0.5555 और ऐसे करके ये चलता चला जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करो सर, सॉल्व जब करेंगे तो 0, ये 5 से ये कैंसिल, 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 क्या बचा सर, यहाँ तो 0 बन गया। अब 0 बन गया तो 5 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा सर,
5.05 ही होता है तो इसको 5 ही लिख रहा हूँ। ये कितना बनेगा सर 9x, कितना बनेगा 9x। अब 9x बराबर 5 आ गया तो x की वैल्यू क्या आएगी बताओ 5/9, क्या आएगी 5/9 और 5/9 ही आपका आंसर है। अब ये बताओ x आपने किसको माना था सर 0.5 बार, ऊपर चेक करो x आपने किसको माना था 0.5 बार को माना तो हमने इसको बताया कि ये ऐसा। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं बच्चों, प्लीज आपकी समझ में आ गया हो मैं जानता हूं, फिर भी एक बार रिपीट कर रहा हूं। जो भी आपको बार वाला प्योर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल दिखे आप उसको सबसे पहले x माने। x मानने के बाद पॉइंट के बाद बार जितने डिजिट पर हो उतनी बार आप उतने जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 के साथ करोगे अगर एक डिजिट है तो, 2 डिजिट पर बार है तो 100 के साथ, 3 डिजिट पर बार है तो 1000 के साथ, समझ गए। दूसरे स्टेप में आपको खोल के लिखना था, लिख दिया आपने, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया आपको एक नंबर दोनों तरफ दिखेगा, एक नंबर इधर एक नंबर इधर। फिर मैं x की वैल्यू निकालने के लिए ये जो नंबर x के साथ है उसको डिवाइड में पहुंचा दो, वही आपका रेशनल नंबर बनके तैयार हो जाएगा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान टाइप के सवाल होते हैं और फ्री के नंबर है ये बिल्कुल। अगर आपने सीख लिया ये मेथड तो आपको फ्री के नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और ये सवाल डेफिनेटली पेपर में पूछा ही जाता है, इस चैप्टर से ये सवाल पक्का ही पक्का पूछा जाता है, समझ गए। नोट करो इसको, और सवाल करवाता हूं बच्चों थोड़ा, आप इसको नोट कीजिए। हो गया, आइए इससे नहीं, इससे थोड़ा गंदा साफ होता है बच्चों। आइए अब एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों सी 0.35 पर बार। इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, जैसे दो नंबर पर बार, मैंने कुछ नहीं करो, पहली स्टेप में क्या करना है सर, लेट मानना है x 0.35 बार। फिर आप इसको खोल के लिखिए तो कितना बचेगा ये सर 0.35 35 35 35 ऐसे तो दिखेगा ये, मैंने कहा सर ऐसे दिखेगा। अब आपने ऐसा कर लिया, अब देखो बार पॉइंट के बाद जस्ट बार कितने नंबर पर है सर 2 नंबर पे, तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों 100 से, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो। इस तरफ इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा सर 100x बनेगा। इस तरफ करोगे तो पॉइंट बेटा 2 डिजिट इधर आ जाएगा सर, 100 से मल्टीप्लाई करने पे फायदा क्या होगा, जब पॉइंट इधर आ जाएगा तो ये नंबर और ये वाला नंबर बाद वाला सेम बन जाएंगे, तो ये नंबर इससे कट जाएगा, फिर आंसर क्या आ जाएगा डायरेक्ट 35। देखते हैं कैसा है, तो ये बनेगा 35.35 35 35 35 और ऐसे, ठीक है। अब फिर से इस इक्वेशन को क्या मानोगे, इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको क्या मानोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। क्या बोला था, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, सेकंड में से फर्स्ट को हमेशा सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। 100x माइनस एक्स, इधर लिखोगे 100x माइनस एक्स, 100x माइनस एक्स, फिर 35 पॉइंट समथिंग है तो पहले इसको लिख लो 35.353535, ठीक है। अब ऊपर नंबर लिखो 0.35 सर 0.35353535 और ये चलता चला जा रहा है, ये भी चलता चला जा रहा है, समझ। इसके आगे जीरो लगा सकते हैं। अब देख लो माइनस कर लो, इसको माइनस तो करना है, माइनस करना है, इसमें इसको घटाना है तो माइनस करना है। 5 से 5 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 3 सब कुछ कट गया, सब कुछ कट गया, सब कुछ कट गया, देख लो इधर वाला सब कुछ कट गया, मतलब ये पूरा का पूरा जीरो बन गया। अगर ये जीरो बन गया तो जीरो लिखने की जरूरत है नहीं, पॉइंट के बाद जीरो लिखने की जरूरत है नहीं, तो आप इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली 35 में जीरो जाएंगे, कितना बचेगा सर 35 बचेगा, 35 बचेगा। और 100x में से x जाएगा तो कितना बचेगा सर 99x बचेगा। अब आप लिख सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी आ गई सर 35/99 आ गई। ये क्या x की वैल्यू है, हाँ सर यही x की वैल्यू है, यही आपका आंसर है। और आंसर आप बोल सकते हैं x क्या था आपका सर 0.35 पर बार, तो यही आया 35/90। समझ गए क्या बेटा। आप तो 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, एक क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद हम इस टॉपिक को एंड करेंगे, फिर हम अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है इम्प्योर या फिर मिक्स्ड डेसिमल एक्सपेंशन का रेशनल नंबर कैसे बनता है, कन्वर्जन कैसे करते हैं वो। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। वैसे समझाने जैसा इसमें कुछ है नहीं, बात देख लीजिए। फिर भी पहले x माना, फिर दोनों तरफ x, फिर इसको खोल के लिखा, फिर दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि बार 2 नंबर पर है, मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड में फर्स्ट को माइनस कर दिया, फिर इधर बन गया 99, इधर बन गया 35, x की वैल्यू 35/99 और यही था हमारा आंसर। समझ गए। ये एक डेसिमल एक्सपेंशन है प्योर वाला, इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। इसको नोट करो, प्लीज नोट इट डाउन फास्ट, प्लीज नोट इट डाउन फास्ट बच्चों।
हुआ बच्चों? ठीक है, मिटा रहे हैं आप। आइए, एक क्वेश्चन और करा रहा हूं बच्चों 3 डिजिट का, मतलब जिस पे 3 बार हो, डी वाला 0 पॉइंट, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 0.001 बार। कैसे करेंगे सर? फिर से लेट x बराबर 0.001 बार, ओपन करके लिखो सर 0.001 001 001 ऐसे करके चलते जाएगा, है ना? हाँ सर। अब मल्टीप्लाई करने वाला स्टेप आ गया सर। पॉइंट के बाद कितने कितने डिजिट पर बार है सर? 3 पर बार है, तो इसी वजह से मैं क्या बोल सकता हूँ कि 3 हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1000 बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाई 1000 बोथ साइड्स, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? 1000 से। तो x को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आंसर आएगा सर? 1000x आएगा। फिर इस पॉइंट को इधर 3 डिजिट आगे जाएगा, ये आप जानते हैं, जैसे 2.45787 लिखा हुआ है या 5 लिखा हुआ है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हो 1000 से कितना आंसर आता है सर? पॉइंट आगे जाता है 3 डिजिट, तो ये बन जाएगा 2457.8, ऐसा कुछ बन के निकल के आएगा, समझ गए? तो ये ऐसा बनता है, आप पॉइंट 3 डिजिट आगे चला जाता है, पॉइंट 3 डिजिट आगे कर दीजिए, तो कितना आंसर आया सर? 1.0001001 ऐसे चलते चले जाएगा। हाँ सर। अब फिर से हमेशा की तरह क्या करते हुए आए हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हुए आए हैं सर, और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलते हुए आए हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 में से 1 को, मतलब सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे। आप यहाँ पर पूरा पूरा लिखना बच्चों, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ये आपको लिखना है बच्चों, ठीक है? समझ में आ रहा होगा। सेकंड इक्वेशन कौन सी थी सर? 1000x वाली, इसमें से माइनस करना है x को, हाँ सर इस तरफ x को माइनस करना है, यहाँ पे लिखेंगे 1.001 001 001 और ऐसे करके चलते जाएंगे। फिर माइनस करना है इसमें से 0.001 001 001 माइनस करना है, फिर ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से 1 गया, 0 से 0 गया, सबके कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या बचा? 1, यहाँ क्या बचा? 1, यहाँ पर क्या बचा? x, सॉरी 9 यहाँ पर 999 आ गया, और ये x बराबर कितना आया सर? ये 1 आ गया। x की वैल्यू बताओ कितनी आई सर? 1/999, यही आपकी x की वैल्यू है। सर ये बता दो x क्या था मेरा? सर मेरा x था 0.001, इस पर पूरे पर बार था, तो इसकी वैल्यू क्या आई है? 1/999, क्या आई है? 99, समझ गए? क्लियर है बच्चों? एक क्वेश्चन और, इसका एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाऊंगा जिसमें 0 की जगह पर यहाँ पर कोई और नंबर आएगा, फिर आप बोलोगे कि ये तो करवाया ही नहीं था, तो इसलिए मैं आपको करवाना चाहता हूँ, ये सारे क्वेश्चन यहीं खत्म करा दूँ, ठीक है? मैंने पहले ही कहा था इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले, तो नोट करो इसको। हो गया होगा? मिटाऊं? सुनो, अब आते हैं एक क्वेश्चन और कर लीजिए, ई वाला, जो कि है 5.2 पर बार। सर इसको सेम तरीका, बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व करो, बस आप मैं डायरेक्टली लिखूंगा बेटा, ज़्यादा कुछ नहीं करूंगा, अब मैं ज़्यादा कुछ करूंगा नहीं, आप इसको मानिए 5.2 बार, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? 5.2222 ऐसे चलते जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट पर बार है सर? 1, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप बिल्कुल भी लिखूंगा नहीं, आप यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड्स, लिख लेंगे आप पूरी बात। फिर यहाँ 10x हो जाएगा, ये पॉइंट आगे चला जाएगा तो 52 हो जाएगा, 52.2222 ऐसे करके चलता जाएगा, ठीक है? समझ गए? अब फिर से आप यहाँ लिखेंगे सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, ये आप यहाँ लिखेंगे, मैं कर रहा हूँ डायरेक्टली, 10x माइनस एक्स इज 9x, या फिर लिख लेते हैं चलो 10x माइनस एक्स। फिर आप देखेंगे 52.2222 माइनस, ये चलता चला जाएगा, और इसमें से माइनस करना है हमें 5.2222 ऐसे करके चलता जाएगा, ठीक है? अब इसको तो माइनस करना है, ये वाला पूरा कट गया, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 2 में सब 0, यहाँ तो 0 बन गया, पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व तो नहीं होता है। 52 में से 5 जाएगा, 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 7 आया, फिर ये बच गया 4, क्या बच गया भैया? इसमें इसको दे दिया तो 4 बचा है यहाँ पर, 4 47 और 5 ही तो 52 होते हैं, समझ गए?
फिर यहाँ कितना सर, यहाँ कितना बचा, ये बचा आपका बेटा 9x। 9x बराबर कितना आया, 10x माइनस एक्स इज 9x। अब x की वैल्यू कितनी आ गई सर, 47/9, 47/9, यही इसका आंसर है, यही इसका। अब ये सुनो तो x की वैल्यू क्या थी सर, x की वैल्यू थी 5.2 बार, तो यही जो है x की वैल्यू हमने क्या मानी थी 5.2 बार, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी सर 47/9। आप साफ साफ देख सकते हैं 5.2 बार एक प्योर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल था, उसको हमने एक रेशनल नंबर बना के तैयार कर दिया। तो ये थे प्योर वाले जितने सवाल हो सकते थे मैक्सिमम, मैंने आपको सारे करा दिए यहीं पे। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ बच्चों, है ना, इस ट्रिक को भी मैं यही बता देता हूँ। ये ट्रिक लगती है सिर्फ और सिर्फ प्योर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल पर, और वो भी कौन से वाले, जिनकी स्टार्टिंग में 0 पॉइंट समथिंग बार बार आता है, 0 पॉइंट समथिंग आता है, समथिंग। ये प्योर वो वाले हैं जिनके पास 0 आता है। इसमें ये ट्रिक नहीं लग पाएगी, जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ ये ट्रिक इसमें नहीं लग पाएगी, लेकिन प्योर वाले में लग जाएगी, जो जिनके पास 0 आता है, 0 स्टार्टिंग में आता है। ठीक है, कैसे, जैसे आप बोल सकते हैं 0.3 बार, इसका आंसर आएगा ऊपर 3 और नीचे, जिस पर एक नंबर पर बार है तो नीचे 9 आ जाएगा, ये इसका आंसर आया था, आपको याद होगा। फिर 0.5 बार, क्या आएगा इसका आंसर बताओ सर, ऊपर 5 नीचे एक, अगर एक नंबर पर बार है तो नीचे 9 आएगा। एक और देखिए 0.25 पूरे पर बार, तो ऊपर आएगा 25/99, 2 पर बार तो 99, 2 पर बार तो 99 और ऊपर वाला नंबर ऐसे। तो ये है एक ट्रिक, आप देख सकते हैं, आप आंसर मैच भी कर सकते हैं। इनकी वैल्यू सॉल्व करके देखना, यही आंसर आएगा, इनकी वैल्यू सॉल्व करके देखना, यही आंसर आएगा। ठीक है, ये मैं आपको एक होमवर्क देता हूं कि आप इनको घर पर सॉल्व करके देखना आंसर, आप अपना आंसर निकाल के देखना, फाइनल सॉल्यूशन का आंसर जो होगा वो यही आएगा। ठीक है, तो एक छोटी ट्रिक थी, मैं ट्रिक विक पे विश्वास नहीं करता हूं, जो मेन कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको समझा दिया है, जो ट्रिक बनती थी वो मैंने आपको बता दी, ताकि आपको अगर शॉर्टकट में निकालना हो जल्दी से तो वो भी आप निकाल सकें। ठीक है, समझ गए। अब चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, जो है अपना आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, वो भी मिक्स्ड वाला, यानी कि इम्प्रॉपर वाला। ठीक है, नोट करो इसको जब तक, प्लीज नोट इट डाउन फास्ट बच्चों, प्लीज 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 नोट इट डाउन फास्ट। हो गया, आई होप हो गया होगा। और प्लीज अगर गाइस आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करियो और चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाना यार। अगर आपको ये जो कंटेंट है वो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर करना, और इस वीडियो के नीचे एक कमेंट जरूर करना बच्चों, है ना। अगर आपको सच में ये वीडियो अच्छी लग रही है और ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, जो फ्री में आपको प्रोवाइड हो रहा है, देख रहे हो कितना पसीना आ रहा है, बार बार जाना पड़ रहा है, पसीना पहुंचना पड़ रहा है, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। मैं आपसे और कुछ नहीं चाहता, आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और एक प्यारा सा कमेंट, छोटा कमेंट करो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक प्यारा सा कमेंट आप छोड़ के जरूर जाइए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। अब अपने केस 2 पर पहुंच चुके हैं बच्चों। केस 2 कौन सा वाला सर, इम्प्योर या फिर कह लो मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। जो आपके मिक्स्ड वाले नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, अगर आपको उनको कन्वर्ट करना हो किसमें सर, रेशनल नंबर्स में, तो कैसे करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मेट आता है, आइए देखते हैं। एक एक करके स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले एक सवालों से ही सारा कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले एक सवाल लेते हैं, जैसे 0.23 इस 3 पर बार है, इस 3 पर बार है, समझ गए। कैसे करेंगे, कुछ मत करो। सबसे पहला स्टेप, लेट x इज इक्वल टू 0.23 बार। क्या करो, पहले स्टेप में ही आप क्या करो, इसको ऐसे लिख लो। लिख लिया, यहां तक हो गया, यहां तक कर लिया, वेरी गुड। अब ये देखो, आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहां लिखो मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। कर दो जरा सर, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 10x आएगा, बराबर यहाँ कितना आएगा सर, ये पॉइंट आगे चला जाएगा तो 2 पॉइंट समथिंग बन जाएगा, 2.3 बार बन जाएगा, 2.3 बार बन गया। अब इस इक्वेशन को जरा घूर के देखना, इस इक्वेशन को जरा घूर कर देखिए सर, 10x बराबर 2.3 बार। बेटा ये जो है सर, ये तो हम पीछे सीख के आए हैं, अभी तो 5-6 सवाल किए थे हमने इस वाले फॉर्मेट के, ये तो प्योर बन चुका है। अब यहाँ पर चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर पहले x था, यहाँ 10x आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम टू सेम। अब इसके बाद जो स्टेप्स होंगी वो सेम होंगी सारी। क्या पॉइंट के बाद कितने डेट है सर, पहले इसको ओपन करके लिखते हैं। x बराबर ये तो हो चुका है, अब आप इसको ओपन करके लिखिए। क्या लिखिए आप इसको ओपन करके लिखिए सर, 2 पॉइंट ये आएगा 3 3 3 3, ऐसे करके चलते रहेगा।
यहाँ पर क्या है सर 10x। अब आप देखिए पॉइंट के बाद कितने डेट पर बार है सर, एक डेट पर। दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ आपको किससे मल्टीप्लाई करना बच्चों, 10 से। 10 से इसमें 10 से मल्टीप्लाई करो तो 10x मल्टीप्लाई बाई 10 इधर बनेगा सर, ये पॉइंट इधर आ जाएगा, मतलब 23.3333 ऐसे करके चलते जाएगा। ठीक है, अब फिर से इस इक्वेशन को अब ये क्या लिखा हुआ है पहले देख लीजिए, ये क्या लिखा हुआ है 10 10 100x, 100x बराबर 23.333333 ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन को, मेरे कहने से इस इक्वेशन को 2 मान लीजिए, और ऊपर वाली इक्वेशन कौन सी है, ये वाली। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। दोबारा समझा रहा हूं, एक बार पेशेंस के साथ थोड़ा सा सांस लो लंबी लंबी, और उसके बाद ये सोचो मैंने क्या बोला। ये नंबर आएगा, पहले ये को मिक्स्ड है सर, मिक्स्ड तो है, क्यों, पॉइंट के जस्ट बाद बार नहीं है, इसका मतलब ये मिक्स्ड है। पॉइंट के जस्ट बाद बार होता है तो वो प्योर होता है, समझ गए। तो ये मिक्स्ड है, तो मैंने इसको x माना, पहले x मान लिया, उसके बाद जिस पर बार नहीं है उसको पॉइंट को उस तरफ ले जाने की कोशिश करूंगा। सर पॉइंट उस तरफ कैसे जाएगा, देखना पड़ेगा यहाँ पर। सर ये पॉइंट यहाँ कैसे आएगा, जब मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों तरफ, तो ये पॉइंट आगे से जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया बोथ साइड्स, तो 2 पॉइंट समथिंग बन गया। अब ये तो वही बन गया, पुराना जो सीखा था प्योर वाला, तो 10x हो गया, यहाँ बन गया 10x, यहाँ 2.3 बार बन गया। अब इसको ओपन करके लिख दिया, ऐसे हो गया। अब ये तो वही बना है, फिर से वही बात है, अब इसको वही बना है, तो पॉइंट बार जो है वो कितने नंबर पर है, एक नंबर पर, तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10x मल्टीप्लाई बाय 10 कितना बनता है 100, तो ये हो गया 100x = 23.3333, ये हो गया हमारे पास। अब इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए। अब आप यहाँ लिखेंगे सेकंड माइनस फर्स्ट, मैं लिख रहा हूँ सेकंड माइनस फर्स्ट करना है आपको। ठीक है, मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। 100x में से 10x को माइनस करना है, 10x को माइनस करना है, फिर 23.333333 ऐसे करके, और इसमें से माइनस करना है हमें किसको, 2.333333 इसको। ठीक है, जरा माइनस करके दिखाना बेटा, इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो गया, 3 में से 3 का 0, 3 में 3 का 0, 3 में 3 का सब 0 बन गया। यानी कि इधर 0 पॉइंट में, पॉइंट के बाद 0 लिखने से कोई मतलब है क्या, नहीं सर कोई मतलब नहीं, तो यहाँ 0 में नहीं लिख रहा हूँ। 23 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा सर 21 बचेगा, और इसमें से ये जाएगा 100x में से 10x किया तो सर 90x बचेगा बराबर 21। अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, आओ 90x बराबर 21, 23 में से 2 गया तो 21, सर 90x बराबर 21, x बराबर से बताना कितना आएगा सर, ये बन गया 21/90, कितना बन गया 21/90, इसको 7 से काट 3 से काट लो, 3 से 21, 3 3 जा 30 हो गया। तो x की वैल्यू कितने आ गई बेटा 7/30। अब आप ये बताइए कि आपने x किसको माना था 0.23, x किसको माना था 0.23, और 3 पर बार है तो इसको माना था आपने 7/30। आप देख लीजिए मैंने एक इम्प्योर या फिर मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को एक रेशनल नंबर बना के दिखा दिया है। समझ गए बच्चों, ये एक सवाल हो गया। मैं आपको एक सवाल और करवाना चाहता हूं ताकि आपका इसमें भी कॉन्फिडेंस आ जाए, बहुत आसान है ये भी। एक सवाल और करवाऊंगा, उसके बाद मैं इसको रफ कर दूंगा। पहले मैं आपको इसकी स्टेप्स बता देता हूं एक बार। सबसे पहले हम जो नंबर दिया उसको x मानेंगे, मान लिया। फिर जिस नंबर पर बार नहीं है आप पॉइंट को उस नंबर के बाद लगाने की कोशिश करेंगे। जैसे इस नंबर पर बार नहीं था तो मैंने पॉइंट को इस नंबर के पीछे, मतलब इसके आगे लगाने का सोचा, तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूंगा दोनों तरफ, तभी तो ये पॉइंट इस तरफ आएगा। हाँ सर, तो 10x बराबर 2.3 से बन गया। अब ये तो फॉर्म वही वाली है जो पुरानी सीख के आए थे। इसके बाद वाला मेथड आपको आता है, ये मैं नहीं बताऊंगा, बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। समझ गए, तो आप इसको नोट करिए, मैं थोड़ी देर के लिए साइड हो रहा हूँ, आप इसको नोट करिए। प्लीज नोट इट डाउन फास्ट बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। हो गया बच्चों, मिटा लें, ठीक है। एक सवाल और करते हैं इंपॉर्टेंट, ऐसा ही फिर आपको आगे ले चलेंगे ना, फिर हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे, फिर हम मिलेंगे नई वीडियो में ना। आइए, ऑलमोस्ट 1 आवर हो चुका है। आइए, बी क्वेश्चन 1.323 और इस 3 पर बार है, 3 पर बार है, हाँ पूरे पर बार है, कम है, अरे यार पूरे पर नहीं, 3 या फिर इसको तो छोड़ दो। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 1 2 3। चलो इस 3 पर बार मान लेते हैं, इस 3 पर बार लगा हुआ है, ठीक है।
सब। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे? सिंपल, कुछ नहीं करना सर, बार यहाँ लगा हुआ है, मैंने कहा ठीक है लगा रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, मुझे तो नहीं है। आप देख लीजिए सर, एक्स मान लीजिए सबसे पहले, लेट आप लिखोगे पूरा, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत देर हो चुकी है लिखते लिखते। तो आप लिखोगे लेट एक्स इज इक्वल टू दिस नंबर, फिर पॉइंट को वहां ले जाओ जहां पर जिन दो नंबर्स पर बार नहीं है। सर यहाँ ले जाना पड़ेगा, पॉइंट को यहाँ ले जाना पड़ेगा। कैसे ले जाओगे जरा बताओ? मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दूंगे? 100 से। सर यहाँ हो जाएगा 100x बराबर, यहाँ कितना हो जाएगा? 132.3 बार। अब इसको ओपन करके भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 100x बराबर 132.3333 और इस पर चलते हैं। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप क्या कर सकते हैं? इस पॉइंट को एक डिजिट इधर ले जाओ, एक डिजिट इधर ले जाओ, तो क्या बोलोगे आप इसको? मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। करो जरा, अब 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा? ये सर 1000 बन जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई करो तो ये 1323.3333 ऐसे चलता जाएगा। इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 2। अब आप माइनस कर दीजिए 2 में से 1 को, बेटा दोबारा लिख रहा हूँ, 2 में से 1 को माइनस करना है, 2 में से 1 को माइनस करना है, तो 1000 में से 100 माइनस करो पहले, 1000x माइनस 100x, ठीक है, 1000x माइनस 100x। अब इधर देखो ऊपर वाला नंबर, सेकंड वाली इक्वेशन सबसे 1323.3333 चलता चला जाएगा। ये क्या है सर? 132.3333 और चलता जाएगा। माइनस करना है दोनों तरफ, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, 3 में 3 का 0, सब ये 0 बन जाएगा, मतलब पॉइंट के बाद वाला नंबर 0 है, इसको नहीं लिख रहा हूँ। 3 में से 2 गया 1 और 12 में से 3 गए, 12 में से 3 गए कितने बचते हैं? 9, आई थिंक 9 बचते हैं, 9 10 11 12, हाँ सर 9 बचते हैं, ठीक है। फिर यहाँ 2 था, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, फिर यहाँ 1 हो जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा। सर यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा 900x, यहाँ तक ठीक है। अब आप इधर आइए, 900x इज इक्वल टू, मैं ये दोबारा लिख देता हूँ, 900x इज इक्वल टू 1191 दोबारा देख लीजिए, 3 में से 2 गया 1 बचा, 12 में से 3 गए तो 9 10 11 12 9 बचे, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और फिर यहाँ पर 1 तो था ही। समझ गए? 900x इज इक्वल टू 1191 x की वैल्यू बताओ जरा, 1191 अपॉन में 900। अब ये 3 से कट रहे हैं, काट 9 10 11 12, हाँ सर 3 से कट रहे हैं, 3 3 जा 9 होता है सर, 10 11 2 बचे 39, 2 बचे 29, 3 9 27, फिर से 2 बचे 3 7 21, ये 3 3 या 9 300 हो गया, 7 3 10 और 9 19, अब नहीं कटेगा। तो अब आप देख लीजिए ये आ गया 397 अपॉन में 300, 397 अपॉन में 300। अब x आपने बेटा किसको माना था? x आपने किसको माना था सर? 1.323, और इस 3 पर बार वाले नंबर को हमने x माना था, तो इसी की वैल्यू आई है बेटा 397 अपॉन 300। यही आपका फाइनल आंसर है। आपने एक मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को एक रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये था आपका डेसिमल एक्सपेंशन का। इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या सिखाया बच्चों? सबसे पहले मैंने आपको सिखाया कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करते हैं एक रेशनल नंबर का। फिर हमने बात की कि एक अगर आपको रेशनल नंबर दे दिया जाए, सबसे पहले हमने बात की कि रेशनल नंबर दे दिया जाए तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे लिखते हैं। फिर दूसरे नंबर पे हमने बात की कि अगर आपको डेसिमल एक्सपेंशन दे दिया जाए तो उसका आप रेशनल नंबर कैसे बना के तैयार करोगे। तो उसके 2 केसेस बनते थे, जब डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो तब क्या करना है, जब डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो तब क्या करना है। डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा तब तो मैंने आपको बता दिया था, बहुत आसान केस है वो, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। अब जब डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो उसमें 2 केस बन के आते हैं, एक तो प्योर वाला, एक इम्प्योर वाला। प्योर के लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं आपको, इम्प्योर के लिए भी कई सारे क्वेश्चन कराए हैं। लगभग इम्प्योर भी मिक्स्ड वाला जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है वो भी लगभग सेम टू सेम वैसा ही है जैसा प्योर था, बस थोड़ी से 1-2 स्टेप्स अलग हैं ऊपर के, बाकी सारा कुछ सेम है। समझ गए? तो बहुत हो गया, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।